हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और क्यूट सा जापानीज़ ड्रामा शेयर करने वाली हूँ। कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए मैंने टाइटल चेंज कर दिया है। आई होप ये ड्रामा भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये भी एक ऑनगोइंग ड्रामा है। तो आज इसका पार्ट 1 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर यूकी कनाडा से होती है, जो कि एक कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर है और उसे अभी ही एक नई कंपनी में जॉब मिली है। वो अपने कंप्यूटर पर वर्क कर ही रहा था कि तभी उसका सीनियर, जो उसका मेंटोर भी है, जिसका नाम यानासे जुन है और यही हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है, यानासे उससे कहता है तुम थोड़ी सी गलतियां कर रहे हो। ऐसा कहते वक्त यानासे अचानक उसके काफ़ी नज़दीक आ जाता है। कनाडा को इतना अजीब लगने लगता है कि वो यानासे की तरफ देख भी नहीं पाता। तभी सडनली यानासे उस पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें इतना अजीब फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ। तभी कनाडा उससे कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, पर क्या आप प्लीज़ मुझे टच करना बंद करेंगे। पूरे ऑफिस में ये बात सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। यानासे को भी थोड़ा अजीब लगता है और वो तुरंत उससे हाथ हटा लेता है। अब बैकग्राउंड में यानासे की वॉइस चलने लगती है, जो कहता है तो ये हमारी कहानी थी 1 साल और 2 महीने पहले की। सीन चेंज होता है और एक सीन दिखाया जाता है जिसमें यानासे कनाडा से कहता है क्या हम एक दूसरे को किस कर सकते हैं। और अगेन बैकग्राउंड में यानासे की वॉइस चलती है, जो कह रहा था ये सीन था 1 साल और 7 हफ्ते पहले का। अगेन सीन चेंज होता है। तीसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कनाडा और यानासे दोनों ही ड्रंक थे और फ्लोर पर लेटे हुए थे। बैकग्राउंड में यानासे कहता है और ये हमारा प्रेजेंट का दिन है। तो कुछ ऐसी ही थी हम दोनों की साधारण सी लव स्टोरी, जिसे जानने के लिए आपको पहले सीन से शुरुआत करनी होगी। सीन चेंज होता है और उसी फर्स्ट सीन में आ जाते हैं जब कनाडा ने यानासे से कहा था कि क्या आप प्लीज़ मुझे टच करना बंद करेंगे। यानासे सोचने लगता है तो मेरा जूनियर मुझे खुद से दूर कर रहा है। यानासे ये बात अपने बाकी के कलीग से शेयर करता है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं हो सकता है तुमने कनाडा के साथ अनजाने में कुछ ऐसा किया हो जो उसे ना अच्छा लगा हो, इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं करता। यानासे कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसकी मदद करता हूँ, पता नहीं उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तभी वहाँ ऑफिस में 2 लड़के और आते हैं, जिनमें से एक लड़का जिसका नाम हारुकी था, वो अपने मेंटर इचिकावा से बातें कर रहा था। हारुकी उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल था। ये देखकर यानासे के फ्रेंड्स उससे कहते हैं तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा और कनाडा के बीच भी कुछ ऐसा ही रिलेशन हो जाए। यानासे कहता है नहीं, ये सच नहीं है। हारुकी बाहर जाकर कनाडा के कंप्यूटर में देखने लगता है और उससे कहता है तुम्हारे मेंटर सच में बहुत लाजवाब हैं। कितनी बारीकी से उन्होंने तुम्हारी सारी गलतियों को ठीक किया है। तुम बहुत लकी हो जो मिस्टर यानासे तुम्हारे मेंटर हैं। पता है कितने सारे लोग उन्हें अपना मेंटर बनाना चाहते हैं, कुछ तो इस बात के लिए पे भी करने के लिए तैयार हैं, और एक तुम हो। मुझे सच सच बताना, तुम मिस्टर यानासे को पसंद नहीं करते ना। तो कनाडा कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हारुकी कहता है झूठ मत कहो, ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय तुम दोनों को देखकर कह सकता है कि तुम उन्हें पसंद नहीं करते। अगर तुम चाहो तो हमारे बॉस से पूछकर हम अपने मेंटर्स को स्विच कर सकते हैं। तुम मिस्टर इचिकावा को रख लो और मैं मिस्टर यानासे को रख लूँगा। ऑफिस में उन सबके बॉस उनसे कहते हैं तुम सबने रेड हनी एनिमेशन सीरीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक अमेरिकन कॉमिक पर बेस्ड थी। वो लोग इस एनिमेशन मूवी का एक सीक्वल बनाना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला है। यानासे कहता है लेकिन हमारी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ नहीं, हम कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। बॉस कहता है ये जॉब 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाएगी और मैं इसका सुपरवाइज़र तुम्हें बनाऊंगा। यानासे 2 साल पहले तुम वैनकूवर गए थे ना, और मैंने सुना है तुमने वहाँ रेड हनी पर काम भी किया था, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है इस प्रोजेक्ट का हेड यानासे रहेगा। क्योंकि हम काफ़ी कम लोग हैं, इसलिए हम जूनियर्स में से 2 लोगों को और हायर करेंगे। यानासे के दिमाग में ऑलरेडी कनाडा का नाम ही चलने लगता है। वो कनाडा के लिए कॉफ़ी लेकर पहुँचता है। कॉफ़ी के साथ साथ वो उसके लिए शुगर और मिल्क भी लेकर आया था, पर कनाडा अगेन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा था। कनाडा एक स्ट्रेट फेस के साथ उसे कह देता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तभी उनका एक एम्प्लॉय आकर कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ, और वो कॉफ़ी लेकर चला जाता है। यानासे वही कनाडा के पास बैठ जाता है और सोचने लगता है आखिरकार कब कनाडा खुद उससे कुछ पूछेगा। फाइनली कनाडा उससे पूछ ही लेता है क्या आप प्लीज़ मेरा वर्क देख सकते हो। यानासे तुरंत हाँ कर देता है। यानासे उसके वर्क को देखते हुए कहता है तुमने पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। अगेन वो उसके काफ़ी नज़दीक आ जाता है। वो उसे कुछ सिखाने की वजह से उसके हाथ को पकड़ लेता है। यानासे मन में सोचने लगता है शायद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू ही हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। पर कनाडा फिर उससे कह देता है क्या आप प्लीज़ मुझे टच करना बंद करेंगे। यानासे फिर उससे अलग हो जाता है और नर्वसली उससे कहता है
कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते वक्त थोड़ा काम डाउन रहा करो। तभी उनका बॉस आकर कहता है जो भी न्यू कमर्स हैं वो अब जा सकते हैं। कनाडा तुरंत अपना बैग पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। याना से कनाडा की सीट चेक करता है पर वहाँ पर वो कॉफ़ी और मिल्क शुगर नहीं रखा हुआ था। वो अपने कोवर्कर से पूछता है क्या तुमने कॉफ़ी के साथ साथ शुगर और मिल्क भी ले लिया था? तो वो कोवर्कर कहता है नहीं, मैंने तो बस कॉफ़ी ली थी। दूसरी तरफ कनाडा ऑफिस से बाहर आते ही जैसे एकदम से बदल जाता है और शॉक्ड होते हुए सोचने लगता है आज याना से गॉड मेरे इतने नज़दीक थे और मैं उनसे फिर से बात कर पाया। यस, वो याना से को अपना गॉड मानता है। वो अपने शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है उन्होंने मुझे यहाँ टच किया था। वो अपनी पॉकेट से शुगर और क्रीम निकालते हुए कहता है ये गॉड खुद मेरे लिए लेकर आए थे, इसमें उनका प्यार मिला हुआ है। वो अपना हाथ लिफ्ट करते हुए कहता है उन्होंने आज इस हाथ को टच भी किया था, आज मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो खुद को यानासी के साथ डांस करते हुए इमेजिन करने लगता है। वो घर आने के बाद उस हाथ को वॉश भी नहीं करता जहाँ यानासी ने टच किया था। उसके घर में सच में एक टेम्पल था जिसमें केवल यानासी की न्यूज़ की फ़ोटोग्राफ्स और यानासी की दी हुई चीज़ें रखी हुई थी। वो अपने कैलेंडर में करंट डेट पर जाकर लिख देता है आज गॉड ने फिर मुझे टच किया था। इसका मतलब कनाडा सीक्रेटली यानासी को बहुत पसंद करता है पर कहने से डरता है। अगले दिन ऑफिस में यानासी के बॉस उससे पूछते हैं तुम्हारे और कनाडा के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है? यानासी कहता है अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। तो उसका बॉस कहता है मैंने सोच लिया है, अब से कनाडा के मेंटोर तुम नहीं बल्कि इचिकावा रहेगा। यानासी कहता है लेकिन क्यों? तो उसका बॉस कहता है क्योंकि तुम्हारे और कनाडा के बीच में कभी नहीं बनती है। यानासी कहता है लेकिन मैं ये सब हैंडल कर लूँगा, आपको मेंटोर स्विच करने की ज़रूरत नहीं। उसका बॉस कहता है ये हमारी कंपनी की बात है और मैं चाहता हूँ कि तुम फिलहाल अपना पूरा फोकस हमारे उस न्यू प्रोजेक्ट पर दो। यानासी कहता है मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उस रात कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर पार्टी के लिए आते हैं। हारुकी कनाडा को बता देता है मैंने सुना है कि तुम्हारे मेंटर अब मिस्टर इचिकावा बनने वाले हैं, तुम अब रिलैक्स फील कर सकते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन ये बात कनाडा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो बस यानासी की तरफ ही देखता रहता है। अब वो सब लोग न्यू कमर्स से पूछते हैं कि वो क्यों इस कंपनी में काम करना चाहते हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जब कनाडा की बारी आती है तो वो कहता है मैं पहले एग्रीकल्चर में काम किया करता था, लेकिन फिर एक दिन मैंने रेड हनी नाम की एनिमेशन मूवी देखी। उस मूवी की क्वालिटी ऑफ वर्क को देखकर मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। उस मूवी के एनिमेशन में मैंने एक जापानीज़ नेम भी पढ़ा था, यानासी जुन का नाम। तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं भी इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। यानासी कनाडा की तरफ ही देखने लगता है। कनाडा जैसे ही अपनी बात कंप्लीट करता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। सब लोग पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत ड्रंक हो जाते हैं। कनाडा भी बुरी तरह ड्रंक हो गया था। यानासी उसकी ये हालत देखकर खुद उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। यानासी उससे कहता है अगर तुम झेल नहीं पाते हो तो तुम्हें इतना ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत थी। कनाडा सडनली वही रोड पर लेट जाता है और उससे कहता है मैं घर नहीं जाना चाहता, मैं यहीं आराम करना चाहता हूँ। यानासी उसकी क्यूटनेस को देखते हुए कहता है मैं तुम्हें मेंटर करना बंद नहीं करने वाला, तुम्हारा मेंटर तो मैं ही रहूँगा और सारी टेक्निक्स खुद तुम्हें अपने हाथों से सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्क को हमेशा प्यार करते रहो। कनाडा उसके पैर को हग करते हुए कहता है ठीक है गॉड, जैसा आप चाहें। यानासी उससे कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए हो ना। कनाडा सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है आपने इन्हीं हाथों से रेड हनी एनिमेशन बनाया था ना, आप एनिमेशन में इतने अच्छे कैसे हैं, आपने ये टेक्निक्स कहाँ से सीखी थी। यानासी उससे कहता है एक सेकंड रुक जाओ, तुम ड्रंक होने के बाद इतनी सारी बातें करते हो, मुझे पता ही नहीं था और ऑफिस में ऑल द टाइम मुझे इग्नोर करते हो। कनाडा उससे कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जब भी मेरे नज़दीक आते हैं तो मुझे बहुत शाय फील होने लगता है। यानासी कहता है तो अब मैं समझा, तुम मुझसे इसीलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। कनाडा भी उससे कह देता है हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। यानासी कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना हम एक दूसरे को किस करें। यानासी तुरंत उसे किस कर लेता है। कनाडा की आंखों में आंसू आने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 1 इस सीरीज़ का कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज़ में मेन लीड्स ही इतने क्यूट है ना कि मेरी तो उन्हीं से नज़र नहीं हट रही है।
और जापानीज़ बीयर्स तो हमेशा बहुत क्यूट होती हैं एंड आई नो ये सीरीज़ भी बहुत अच्छी जाने वाली है। आज का पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।